बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ें रखने जा रहा हूं जो आप लोगों से काफ़ी दिन खुफिया रहीं। आर्मी चीफ़ और न्यूट्रल्स ने कप्तान को 15 सीटें क्यों जीतने दी? हान ने लॉन्ग मार्च क्यों ख़त्म किया था? हान ने वो खुफिया राज जो बता दिए हैं वही आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मज़ीद भी आप लोगों को ये बताऊंगा कि उस दिन इमरान खान साहब को किस बड़ी शख्सियत की कॉल आई थी, जिसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि 6 दिन के बाद वो दोबारा लॉन्ग मार्च लेकर आएंगे। उस दिन असल डीलिंग क्या हुई थी, इस बारे में तमाम तर चीज़ें डिटेल के साथ और सबूत के साथ आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ देख लें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट जिस पार्टी के ख़िलाफ़ हो वो पार्टी ज़्यादा सीटें जीत जाए। लेकिन जो ज़िमनी इलेक्शन में हुआ, इसमें आप लोगों ने देखा कि इमरान खान साहब जो बयानियाँ बना रहे थे, इसके अलावा जो न्यूट्रल्स की जानिब से बयानियाँ बनाया जा रहा था और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो बयानियाँ बनाया जा रहा था, उसके मुताबिक लग यही रहा था कि PTI को 3 से 4 सीटें दी जाएंगी, जबकि नून लीग को 15 से 20 सीटें दी जाएंगी। लेकिन जब हमने देखा कि 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन हुए, उसके बाद PTI के हिस्से में 15 सीटें आईं और नून लीग के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें आईं। इन तमाम तर वजूहात को देखने के बाद ये भी आप लोग देख सकते हैं कि तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि कोई जीतने वाली पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने धांधली की, जबकि हारने वाली जो पार्टी है वो ये कह रही है कि बड़े साफ़ इलेक्शन हुए, बड़े शफाफ इलेक्शन हुए, कोई धांधली नहीं हुई, कहीं पे कोई लड़ाई नहीं हुई, कहीं पे बैलेट बॉक्सेस नहीं उठाए गए। तो इससे लगता यही है कि जिस दिन इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को ख़त्म किया था, उस दिन इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान साहब को कॉल की गई थी और यही डील की गई थी कि आपको ज़िमनी इलेक्शन के नतीजे में 15 सीटें देकर आपको पंजाब की वज़ारत आला दोबारा दे दी जाएगी। इसी डील के ऊपर इमरान खान साहब उस लॉन्ग मार्च को छोड़कर वापस आ गए थे। फिर उन्होंने जब उस वक्त अगर इमरान खान साहब ने डील नहीं की थी तो उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया था। आज तो 1.5 महीना गुजरने वाला है उस लॉन्ग मार्च को, लेकिन अभी तक दोबारा इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ नहीं आए। और आप लोगों को बताता चलूँ कि लॉन्ग मार्च से पहले इमरान खान साहब का बयानिया ये था कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि वो किसी सूरत भी इस्तीफ़ा लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। लेकिन ना ही इस्तीफ़ा हुआ तो पता यही चलता है कि यही डीलिंग हुई थी कि आपको पंजाब की वज़ारत आला दी जाएगी। तो इसके बाद इमरान खान साहब खामोश हो गए थे। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इज़हार फरमाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।